ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, भजन नमस्ते मुनि प्रारंभ। जी। जी जी, प्रारंभ करें। हाँ नमस्ते। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, कर दूं जगती भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग में दूर रहूं, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष ही का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी रहूं। मुझ पूजन की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, दरबार में तेरे आऊं मैं, तब तब होकर मौका निश्चय भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। धन्यवाद मुनि जी। बहुत सुंदर। और समय हो चुका है, तो मैं अपने वक्ता भाग्यश्री को आमंत्रित करता हूँ। जी भाग्यश्री। आवाज नहीं है।
ऑडियो 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 चालू करो। अच्छा, ठीक है जी। ओम नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते जी। हमने पिछली श्रृंखला में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जो साधन चाहिए और हमें क्या प्राप्त करना है उसका स्पष्ट ज्ञान होना जरूरी है। तो हमारा मुख्य केंद्र था कि हम आखिर जीवन में जो जो चाहते हैं उसकी स्पष्टता हो। अगर हमें वो स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या चाहिए और उसका स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि कई बार हमें जो चाहिए होता है वो शब्दों में उनका ज्ञान रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमने सुना हुआ होता है, हमने उसका इतना प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। बच्चे ने किसी अपने मित्र से सुन लिया कि ये वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी रहती है और हम भी फिर अपने माता पिता को वो कहते रहते हैं हमें वो वाली आइसक्रीम चाहिए, लेकिन हमें उसका स्वरूप पता नहीं होता है कि वो कैसी आइसक्रीम है, उसमें क्या डला हुआ है, उसमें क्या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डले हुए हैं, क्या वो मुझे जो चाहिए वो वही है या जो मैं समझ रहा हूं वो नहीं है। तो जब तक हम क्या चाहते हैं और उसका स्वरूप क्या है उसका हमने स्पष्ट कर लिया था कि हमें आखिर चाहिए क्या। तो हमने यह देखा था कि हमारा मुख्य लक्ष्य था दुखों से निवृत्ति और दुख के कारण से निवृत्ति, सुखों की प्राप्ति और सुखों के साधनों की प्राप्ति। हमारी सारी कामनाएं जो रहती हैं, सारे प्रयत्न रहते हैं, वो इनके लिए ही रहते हैं। तो हम कुछ भी करें, हम पीछे हमारी कामनाएं इन्हीं 4 चीजों में रहती हैं। तो अगर हम इनको और स्पष्टता से समझें तो ये 4 चीजें होंगी और हर वक्त हम आनंद ही चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी क्रिया थी, हमने फिर दुख को समझा, दुख क्या है, हमने सुख को समझा, सुख क्या है, हमने ये देखा जो भी कुछ हमारे मन के जो भी प्रतिकूल होता है हम उसे दुख कहते हैं और हमारे जो भी मन और आत्मा के अनुकूल रहता है हम उसे सुख कहते हैं। और फिर हमने दुख और सुख को और भी गहराई से समझने की प्रयत्न किया कि क्या दुख है और क्या सुख नहीं है। प्रायः हम इस जो हमारा लक्ष्य रहता है उस लक्ष्य के बारे में सुनते तो हैं, लेकिन उसका क्योंकि हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है तो हम उस पे गलत धारणा से चले चलते हैं। तो हमने ये देखा कि कई तरह के जो तामसिक सुख होते हैं और राजसिक सुख होते हैं वह हम अपने जो लक्ष्य है उन सुखों को वो अपना लक्ष्य समझ बैठे हैं कि मुझे वैसा सुख चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, हमारा स्वभाव है कि हमें क्षणिक सुख नहीं चाहिए, ना हमें किसी चीज का जो टेम्पररी सुख हो वो भी नहीं चाहिए, ना हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसा हो कि हम उस सुख को अस्थाई हो कि थोड़ी देर मिले और चला जाए, ना वह सुख काल्पनिक होना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सोचता रहूं वो सुख हो लेकिन वास्तव में उस सुख का अस्तित्व नहीं हो। तो न हमें क्षणिक सुख चाहिए, न अस्थाई सुख चाहिए, न काल्पनिक सुख चाहिए, न भ्रमित सुख चाहिए कि जिसका कोई जो हमें लगता हो सुख लेकिन उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो। तो न हमें तात्कालिक सुख चाहिए, न क्षणिक सुख चाहिए, न अस्थाई सुख चाहिए और न उसकी गुणवत्ता भी कम नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं ना हमें बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, हमें वो चीज तो प्राप्त करनी है लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ वो प्राप्त करनी है और उसकी क्वालिटी खराब हो, हमें चाहिए सबसे बेस्ट क्वालिटी। तो अगर हमें वो सुख भी चाहिए नहीं चाहिए तो हम वो देख रहे थे कि हमें कैसे कैसे सुख नहीं चाहिए
और प्रायः हम कैसे उन सुखों में फंस जाते हैं। क्या ये सुख भी है, उनको हमने विवेचन किया। क्या ये केवल तड़प क्रिएट करते हैं और हम उस तड़प को शांत करने की कोशिश करते हैं, और उस शांत करने की प्रकृति या जो प्रक्रिया है उसको हम सुख मान लेते हैं। तो हमने इस पे पूरा गहरा विवेचन किया कि क्या सुख है, क्या दुख है, क्योंकि जिसको हमने प्राप्त करना है उसका स्वरूप हमें निश्चय होना चाहिए कि आखिर जो मैं चाहता हूं वो आखिर मुझे क्या चाहिए। क्योंकि हमें केवल सुख नहीं चाहिए, हमने ऐसा सुख चाहिए जो सात्विक सुख हो, जिसमें शांति हो और जो अस्थाई सुख न हो, और वो दीर्घ काल तक सुख निरंतर चलते रहना चाहिए। तो जब भी हमें कुछ खाना है, पीना है, कुछ चाहिए, तो उसका स्वरूप हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि आखिर जो मेरा लक्ष्य है उस सुख का स्वरूप कैसा रहेगा। तो हमने बहुत उसमें विवेचन किया कि आखिर किस चीज को हम सुख कहें और कौन सा जो हमारे जीवन में हमें मिल रहे हैं, और हमने उस पर प्रश्न उठाया क्या ये सुख है, और अगर क्या ये सुख है भी तो क्या हमें ये ऐसे सुख चाहिए। तो उत्तर आया था नहीं, हमें तामसिक राजसिक ये सारे सुख नहीं चाहिए। हमें चाहिए सात्विक सुख, हमें चाहिए दीर्घ काल तक सुख, हमें ऐसा सुख चाहिए जो आंतरिक सुख हमें शांति दे। तो हमने उस पर कई तरह के विवेचन किए पिछली बार कि आखिर ये सुख में क्या रहता है, वो सुख में क्या क्या रहता है। तो उन सब में हमने मुख्य तरह से राजसिक, तामसिक, और जो हमने बहुत सारे जैसे कैसे हम छोटी छोटी चीजों में तड़पते रहते हैं उनको खाने पीने के लिए, वो हमारे घर में चाय भी क्यों नहीं हो, और हमने वो भी विवेचन किया कि अगर हमें चाय नहीं मिलती है तो हमारी स्थिति कैसे हो जाती है। तो ये सारा हमने पिछली बार विवेचन किया था कि आखिर कौन से सुख हैं जो हम नहीं चाहते हैं और कौन सा सुख है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो हमारे सुख हम जितना भी हम अपने जीवन के अंदर विवेचन करते हैं, तो हमें ऐसा सुख चाहिए जो दीर्घ काल तक और शाश्वत सुख हो। उसकी क्वालिटी भी हाईएस्ट होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी हाईएस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन तुरंत बस 1 सेकंड के लिए मिला और चला गया, ऐसा भी सुख नहीं चाहिए। तो वो सुख केवल और केवल हमें परमानंद और ब्रह्म आनंद से ही मिलने वाला है। अभी यहां तक हमने पिछली बार पूरा इसका विवेचन किया और हमें स्पष्ट हो गया था कि कैसे सुख हमें जीवन में चाहिए। तो अभी तक जितना भी हमने विवेचन किया उसमें किसी को प्रश्न है कि हमारा किस तरह का सुख होना चाहिए और कैसा सुख हम चाहते हैं? अगर उसमें हमारा सारा अगर स्पष्ट हो चुका है तो हम आगे बढ़ें कि हम आखिर जब हम इस कौन से सुख की तरफ कैसे प्राप्त करेंगे उस सुख को। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कि हमारे इस सुख को कैसे प्राप्त करेंगे। एक चीज हमेशा आती है इसमें कि जब भी हम सुनते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो कई बार हम शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो हमें चाहिए उसका सही सही स्वरूप में हम उसको लेके नहीं आ पाते हैं। कि जैसे हमने ये पढ़ा और हमने ये चिंतन मनन और शास्त्रों से जाना कि जो ये तमोगुण और रजोगुण सुख हैं, इनके अंदर दुख मिश्रित सुख हैं, और केवल शुद्ध जो सुख है वो परमानंद में है। तो हमारी प्राय बुद्धि ऐसे हो जाती है कि हम डायरेक्ट ब्रह्म आनंद के सुख को प्राप्ति का प्रयत्न करने की इच्छा रखते हैं कि मैं इन सुखों को छोड़ दूं और मैं तुरंत से तुरंत अपने डायरेक्टली जीवन में जो मुझे अंतिम सुख है उस सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करूं। तो जिस सुख की हम वैसे प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो वो उसका डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है कि अगर मैं अभी
मेरे संस्कार जो हैं बहुत ही उदार अवस्था में हैं, बहुत ही विच्छिन्न अवस्था में हैं, मैं बहुत ही अधर्म में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, और अगर वो चाहे कि नहीं मैं सीधा का सीधा अगर मैं सात्विक और निष्काम कर्म करना चाहूं, तो ऐसा शास्त्र नहीं कहते हैं, ना ऐसा मार्ग है हमारे पास। महर्षि दयानंद कहते हैं अगर मुक्ति पानी है तो पहले तमोगुण और रजोगुणों से दूर होके सत्वगुण सुख को प्राप्त करके फिर तुम निर्गुण सुख की अवस्था में आ सकते हो। तो प्राय लोग जो पहले कोशिश करते हैं सीधा वो कोशिश, ये जैसे मैंने ऊपर वाला मार्ग दिखाया है ना, ये ऊपर वाले मार्ग के लिए कोशिश करते हैं, और प्राय हमारी जो इस ऊपर वाले मार्ग की हमारी स्थिति नहीं होती, हमारा सामर्थ्य नहीं होता है, और इस मार्ग पे हम जब चलते हैं तो हमें सुख के बदले दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें हमारा सामर्थ्य ही नहीं होता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातों को समझ पाए, उनको जीवन में उतार सके और अपने उन सुखों को, जो अंतिम सुख को प्राप्त कर सके। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें पहले महर्षि कहते हैं कि पहले आप सत्वगुण प्रदान को सुख को प्राप्त करो। सत्वगुण प्रदान सुख कैसा होता है कि पहले अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आप धर्म को लेके आइए, अपने जीवन में धार्मिक कर्म कीजिए, और धार्मिक कर्म करते करते आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, और फिर आप निष्काम कर्म के लिए प्रयास कीजिए। तो अगर हमने इस पद्धति को नहीं समझा तो कई बार क्या होता है, हम आध्यात्मिक मार्ग पे आ तो जाते हैं लेकिन हमें फिर ये संसार बोझ लगने लग जाता है, संसार की बातें बोझ लगने जाती हैं, संसार में कोई भी काम में रुचि नहीं लगती है। और महर्षि कहते हैं हमें संसार को जान के उसका सही सही उपयोग करना है, संसार का भोग नहीं, संसार का उपयोग करना है। तो जो ये संसार है ये हमारे जीवन के लिए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस संसार से उदासीन नहीं होना है, इस संसार का प्रयोग करना है, इस प्रयोग करके उनका उपयोग करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन प्राय जब लोग डायरेक्ट पाथ को लेने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिकता में अभी तक पूरी तरह से परिपक्वता नहीं आती है, तो वो डायरेक्ट अधर्म को छोड़ के डायरेक्ट निष्काम कर्म में जाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके ज्ञान का अपरिपक्वता के कारण उन्हें यहाँ का सुख, जो क्षणिक सुख था, वो भी छोड़ देते हैं और न ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे बीच वाले लोग भटक जाते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है उसे निरंतर किसी न किसी क्वांटिटी या क्वालिटी में सुख चाहिए ही चाहिए। अगर उसे वो सुख नहीं मिलता है तो वो बहुत ही विचलित हो जाता है, और ऐसे लोग प्रायकर आध्यात्मिक में आके बहुत विचलित जीवन जीते हैं, क्योंकि वह किसी भी ज्ञान को पूर्ण तक, अभी तक हमारा परिपक्व ज्ञान नहीं होता है, तो हम डायरेक्टली जो हम सकाम कर्म करते रहते हैं, अधार्मिक कर्म, उससे डायरेक्टली निष्काम कर्म की ओर जाएंगे, तो वो महर्षि का मार्ग नहीं कह रहे हैं। महर्षि उस मार्ग के लिए महर्षि ने स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले तमोगुण रजोगुण को छोड़ के सत्वगुण प्रधान बनना है, फिर हमें निर्गुण की अवस्था में जाना है। तो अगर हमें ये स्पष्ट हो गया कि हमारा अभी मार्ग कैसा है, पहले हमने पिछली में देखा कि हमें जो लक्ष्य है वो क्या है और उस लक्ष्य का स्वरूप क्या है, और महर्षि ने अभी क्या किया है, मार्ग बता दिया कि जो आपको सुख चाहिए, परम आनंद का सुख चाहिए, तो उसके लिए तमोगुण रजोगुण को छोड़ सत्व गुण में स्थापित होके, तो ये बहुत ही सरल मार्ग महर्षि ने बता दिया है। लेकिन प्राय हमारे से क्या भूल हो जाती है कि हम प्राय ऐसा समझते हैं कि अगर जीवन के अंदर हमें यह
कुछ समझ में आ जाए कि हम आखिर अपने जीवन के अंदर क्या ऐसी चीज है और कैसे ज्ञान प्राप्त करें, जिस ज्ञान का कैसा स्वरूप है। तो अगर जैसे हम उदाहरण और न्याय दर्शन में हमने पढ़ लिया कि भाई जो सुख और दुख है उसी से ही हमारे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष के कारण ही पाप पुण्य रहते हैं। फिर पाप पुण्य जब हम काम करते हैं, अगर पाप का काम करेंगे तो हमें दुख मिलेगा, पुण्य का काम करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और फिर उस सुख से राग होगा और फिर उस दुख से द्वेष होगा। तो प्राय हमें यह लगता है कि अगर मैं सुख भोगूंगा तो मुझे सीधा फिर से मुझे इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तो हम सुख भोगना नहीं चाहते हैं, हम केवल सारी जो हमारी कितनी भी परिस्थितियां हैं उनमें दुख देखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कौन सी परिस्थिति में हमें दुख देखना है, कौन सी परिस्थिति में सुख देखना है, ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। और अगर हम योग दर्शन में भी पढ़े तो उन्होंने विवेकी की परिभाषा की है कि विवेकी को सर्व में जो दुख में है वह सर्वम विवेकी, के विवेकी को तो सब में दुख ही दिखता है। अभी ये दोनों जब हम सुनते हैं, इसका श्रवण करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट साक्षात्कार में लेके आने की जरूरत हमारा प्रयत्न हो जाता है। लेकिन हम इस पे चिंतन मनन और निधिध्यासन नहीं करते हैं। उसके कारण क्या होता है, हम इस संसार से उदासीन हो जाते हैं, इस संसार में दुख देखना स्टार्ट कर लेते हैं हर चीज के अंदर। तो हमें हमारे जीवन के जो आनंद चाहिए वह आनंद आत्मा अपना जो मार्ग है उस मार्ग को छोड़ने लगता है, उसकी रुचि कम हो जाती है। केवल श्रद्धा से हम बहुत समय तक नहीं अपनी श्रद्धा को रख सकते हैं। हमें सुख चाहिए, तो जब तक हमें वो सुख नहीं मिलेगा और जब तक हमें अंतिम सुख नहीं मिलेगा, और अगर हमें बीच का सात्विक सुख नहीं मिलेगा, तो हम उस मार्ग को छोड़ देंगे। और प्राय साधक लोग जहां आके अटक जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो तामसिक राजसिक में सुख में दुख देखना, वो बिल्कुल सही बात है, हमें देखना चाहिए, वो हमारा विवेक है, वो हमारा ज्ञान है। हमें तामसिक और राजसिक सुख में देखना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी सात्विक और परोपकार की जो चीजें हैं उनमें कभी भी दुख नहीं देखना चाहिए। कि हाँ, वो अभी तक मेरा धार्मिक कर्म है, सकाम कर्म ही है वो, उनसे मेरे पाप पुण्य के कर्म, मेरे कर्माशय बनेगा, लेकिन वो कर्माशय हमारे लिए जरूरी है। हमें पुण्य कर्म चाहिए होते हैं निष्काम कर्म करने के लिए। अगर हमने तुरंत अगर अपनी जो स्थिति रहती है सकाम आधार्मिक कर्म की, और हम सीधा निष्काम कर्म से ईश्वर के आनंद की प्रतीक्षा करेंगे, तो ये बहुत लंबा समय है। लेकिन ईश्वर ने व्यवस्था करके रखी है कि जार में भी रहो, अपने कर्तव्यों का पालन भी कीजिए, और इस संसार के सात्विक सुख को भी भोगिए, जिससे आपका सत्व गुण प्रदान होगा, सत्व गुण से आपकी पात्रता बनेगी, और उस पात्रता से हमारा परमानंद का हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो प्राय अगर शास्त्रों को सही तरह से नहीं समझा, तो हम जहां दुख नहीं देखना है वहां भी दुख शुरू कर देते हैं। और यह दुख जो अंतिम दुख है, जो हमें सब जगह देखना है, वो हमें संप्रज्ञा समाधि के बाद देखना है। अगर मेरी संप्रज्ञा समाधि लग जाती है, तब मैं ये सोचता हूं कि सारा संसार मेरे लिए दुखमय है। अभी ये मुझे इसमें भी जो मेरे चित्त की वृत्तियां हैं, जो मेरे चित्त के अंदर संस्कार है, जो इस चित्त को मैं काम करते थे इसको शुद्ध बनाने के लिए, तब तक हमारा प्रयास पूरा चित्त के ऊपर था। जब हम, लेकिन अगर पहले ही हमने उसको छोड़ दिया, तो हमारी जो आत्मा का
आत्मा का जो स्वरूप पता चलता है वो भी चित्त से ही पता चलता है, और वो प्रकृति से ही है, वो सत्व रज तम से ही बना हुआ है। हम उस प्रकृति के का जो सत्व रूप प्रधान गुण है हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो किसी का आत्म साक्षात्कार भी कभी नहीं होगा। तो जब तक हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक हमें तमोगुण और रजोगुण को छोड़ते जाना है, सत्व गुण प्रदान करते जाना है, निष्काम कर्म भी करते जाना है। लेकिन अंत में हमें कब छोड़ना है? जब सकाम धर्म कर्म को, जब हमारी अच्छी स्थिति हो जाती है कि अभी मैं असंप्रज्ञा समाधि में जा रहा हूं, अब मुझे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे अभी केवल ब्रह्मानंद चाहिए, तभी हमें संसार के अंदर दुख को पूर्ण तरह से देखना चाहिए, नहीं तो हम निराशावादी हो जाएंगे। तो जी उसके हिसाब से हम आगे चलें कि कब हमें दुख देखना है, कब हमें संसार में सुख देखना है। तो हमें कैसे कैसे सुख चाहिए हमारे जीवन के अंदर? तो ये सारे सुख जब तक हमारा अंतिम सुख को प्राप्त नहीं करते हैं हम, तब तक हमें कौन सा सुख मिलेगा? हमें संतोष का सुख मिलेगा, और यह सुख हमारे लिए सात्विक सुख है। ऐसे सुख भोगने में कोई हानि नहीं है, हमारे जीवन में संतोष रहना चाहिए। और महर्षि और सारे ऋषि कहते हैं संतोष का सुख इस संसार का सबसे बड़ा सुख है। तो ऐसा नहीं है कि हमें संसार का जब तक अंतिम स्थिति नहीं आनी है तो हमें दुखी होके रहना है, हमारे जीवन में केवल दुख देखेंगे, हर परिस्थिति में हम दुख देखेंगे। तो जब हमें ताप दुख देखने हैं, परिणाम दुख देखने हैं, संस्कार दुख देखने हैं, तो ये सारे पहले हमें तमोगुण और रजोगुण सुख में जो ये दुख है हमें उनमें देखने हैं। हमारे मन में जो सात्विक सुख उभर रहा है, एकाग्र का भी जो सुख होता है सात्विक सुख होता है, उपासना ध्यान में जो सुख मिलता है वो सात्विक सुख होता है, वह सात्विक सुख की तो हमें बढ़ाते जाना है। इस सात्विक सुख हमें ये अक्लिष्ट वृत्तियों से मिलता है, तो ऐसे ऐसे सुखों का त्याग नहीं करना है, नहीं तो हम उदासीन अवस्था में चला जाएंगे। तो हमारे जीवन में संतोष का सुख मिलेगा, हमें हमें एकाग्रता का सुख मिलेगा, हमें शांति का सुख मिलेगा, हमें आंतरिक सुख मिलेगा। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा वो ज्ञान का सुख मिलेगा हमें। तो ये सारे सुख लेने हैं हमें, और ईश्वर की व्यवस्था है, ये सारा सत्वगुण प्रदान जो अंतःकरण में हमारा सत्वगुण प्रदान चलता रहता है, ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर की व्यवस्था से सुख मिलता है हमको, फिर ईश्वर की प्रेरणा से सुख मिलता है, ईश्वर की शिक्षा से सुख मिलता है, ईश्वर की सहायता से सुख मिलता है, और ये सारे सुख हमें सत्वगुण प्रदान के कारण मिलते हैं। अभी हमारी डायरेक्ट वो अंतिम स्थिति नहीं आई है कि हम जो सुख है वो डायरेक्टली ईश्वर से मिलन से होके रखिए कि आप इस संसार में जो तमोगुण रजोगुण के सुख को छोड़ रहे हो, तब हम सत्वगुण प्रदान के सुख को भोगें, और लंबे समय तक हमें ये सुख सत्व गुण प्रदान का मिलता रहता है, और हमें ईश्वर के मार्ग में श्रद्धा बढ़ती जाती है, और इस मार्ग में हम और भी सशक्त होते जाते हैं। इस मार्ग में हम और भी परिपक्वता आती जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सुख जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। पहले जो हमको तमोगुण और रजोगुण से सुख मिल रहा था, अभी हमें और भी अच्छा सुख मिल रहा है, सत्वगुण का सुख। धीरे धीरे उत्साह, ईश्वर जब हम धर्म के काम करेंगे, सकाम धर्म भी करेंगे, तो ईश्वर मन के अंदर उत्साह देगा, आनंद देगा, निर्भयता देगा। ये सारी सुख की अवस्थाएं हैं, और हमें ये सारे सुख भोगने हैं। जैसे धर्म की परिभाषा वैशेषिक दर्शन में आती है ना, अभ्युदय और निश्रेष। अभ्युदय मतलब इस संसार का भी सुख, तो हमें उस संसार में जब धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो इस संसार का भी सुख मिलता है, और धीरे 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 उस सुख के मार्ग में चलते चलते हम सकाम से निष्काम कर्म में चलते हैं,
और जैसे सकाम से निष्काम कर्म में जलते हैं तो हमारे जीवन में और भी ईश्वर की साक्षात्कार का आनंद बढ़ता जाता है। हमारी विवेक ख्याति अविप्लव हो जाती है। पहले हमारी विवेक ख्याति टूटती है और उठती है, कभी हमारी अच्छी स्थिति बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी अच्छी बनती है, कभी बिगड़ती है। धीरे 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 हमें पहले जो सकाम अधार्मिक कर्म है उसको छोड़ के सकाम धार्मिक कर्म करने हैं, फिर हमें निष्काम कर्म करने हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमें हर वक्त सुख मिलेगा, तीनों प्रक्रिया में सुख मिलेगा। जब हम अधर्म से छोड़ के धर्म पे जाएंगे तो भी सुख मिलेगा, और धर्म को छोड़ के जब हम मोक्ष के लिए जाएंगे तो भी सुख मिलेगा, जिसको कहते हैं हम पराधर्म। और इसमें हमारा अवस्था कैसी रहती है? गुणातीत अवस्था, निष्काम कर्म। हमारे इसमें संस्कार बहुत ही क्षीण हो जाती है, क्षीण होके हम दग्धबीज की अवस्था में चले जाते हैं। हमारी लोकेशना, पूतेशना, वितेशना ये साधन नहीं होती है, ये साध्य नहीं होती है, ये केवल साधन रहते हैं हमारे लिए, और साध्य केवल ईश्वर रहता है, और हम निःश्रेयस की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये महर्षि तीन अवस्थाओं को जानने के लिए स्पष्ट कहते हैं कि अगर आप इस मार्ग पे चल रहे हो तो ये तीनों अवस्था आपको स्पष्ट होनी चाहिए। पहले सकाम अधार्मिक की अवस्था, कभी भी हमें सकाम धार्मिक अवस्था से सीधा निष्काम अवस्था में जाएंगे तो हम बहुत ही उदासीन में चल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा समय रहता है। इतना लंबे समय तक आत्मा बगैर सुख भोगे, बगैर आनंद भोगे नहीं रह सकता है। आत्मा का स्वभाव है, वो हर पल कोई ऐसा कार्य नहीं करता है कि जिसमें उसकी दुख की निवृत्ति नहीं होती हो और सुख की प्राप्ति नहीं होती हो। उसको लंबे समय तक उसको दुख की निवृत्ति होती रहनी चाहिए, और अच्छे समय तक उसकी सुख की प्राप्ति होती रहनी चाहिए। तो जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं, हमारे सन्यासी होते हैं, हमारे जो ब्रह्मचारी होते हैं, हमारे साधक होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने संसार में जब दुख देखना स्टार्ट कर देते हैं तो ये दुखी हो जाते हैं बहुत, कि इनको लंबे समय तक दुख 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 भोगते हैं और अचानक फिर एक दिन से ब्रह्मानंद मिलता है। नहीं, ये पहले तामसिक और राजसिक सुख में दुख देखते हैं, फिर धीरे 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 संप्रज्ञा समाधि तक आते हैं, वहां तक ये संसार में सत्व गुण का सुख भोगते हैं। फिर एक अवस्था में आके बोलते हैं अभी मुझे ये भी सुख नहीं चाहिए, मुझे इससे भी बड़ा सुख चाहिए। तो ये विवेचना है उस लक्ष्य में हमारा किस तरह का हमारे लक्ष्य का स्वरूप क्या है और अभी उस स्वरूप का मार्ग क्या है। तो हमारे ये तीनों स्पष्ट रहने चाहिए हमारे लिए, कि इन तीनों के जब जब इनमें पृथकता हमें दिखनी चाहिए कि किस वक्त हमें किस चीज का ग्रहण करना है। तो यहां तक सबको स्पष्ट हो गया? आगे चलें? ठीक है, अगर बीच में कोई प्रश्न हो तो आप उठा लेना। हाँ जी, किसी को प्रश्न है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोकेशना, पुत्रेशना और वितेशना, इसी से ही आदमी नहीं जीत पाता है। चलो भाई, युवानी में आपके पुत्र हो गया, पुत्रेशना खत्म हो गई। वितेशना जब आपकी सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दूर हो गई, सीनियर सिटीजन बन थोड़ी थोड़ी कम हो जाती। पर लोकेशना में तो आदमी मतलब बहुत ही बिरला होता है वो जीतता है। आपने देखा होगा एक उदाहरण कि जब भी रविवार के सत्संग में डोनेशन बॉक्स रखा रहता है, कोई 2-4 डोनेशन बॉक्स में डालते होंगे, बाकी सब रसीद कटवाते हैं। लोकेशना है का ये तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोकेशना को सबसे मुख्य, इन एषणाओं में लोकेशना बहुत मुख्य एषणा है, लेकिन इसका बहुत ही सरल तरीका यही है कि हम इनको, जब तक हमने इनको साध्य मान के रखा है तब तक हमें ये कठिनाई रहती है। लेकिन जैसे ही आप इनको साधन मानोगे तो आप साधन को छोड़ देते हो, जल्दी छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य लोकेशना नहीं है। लोकेशना, पुत्रेशना, एषणा, ये सब कामनाएं किस चीज के लिए हैं? सुख प्राप्त करने के लिए।
लक्ष्य हमारा लोकेशना नहीं रहता है। जब हम लोकेशना की इच्छा करते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, मेरा इसमें लोक में नाम हो, मेरा लोग बड़ा बड़ा नाम करे, उसके पीछे हमारा प्रयोजन सुख रहता है। तो हमें लोकेशना एक्चुअली नहीं चाहिए होती, हमें इसके पीछे छुपा हुआ सुख चाहिए होता है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान होता है कि ये लोकेशना मेरा साध्य नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं था इसके पीछे, लेकिन जो इसके पीछे छुपे हुए वाला मेरा लक्ष्य था, मुझे तो वो प्राप्त करना है। अभी ये लोकेशना तो केवल साधन है। तो अगर कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति लोकेशन का साधन की तरह प्रयोग करता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। आप प्रयोग कर सकते हो उसको कि भाई अगर मुझे ऐसी कोई स्थिति है कि मुझे बहुत लोगों को प्रेरणा देनी है, और अगर मैं कोई मेरा उस मंच पे मेरा नाम लेता है कि भाई इनका मैं सादर है ना, इनको अभिवादन करना चाहता हूं, और मैंने उस वक्त खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार कर दिया, तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे अंदर एक भावना यह भी हो सकती है कि मेरे बारे में लोग जब जाने कि मैं इतना दान देता हूं, मैं इतना लोगों के लिए परोपकार करता हूं, जैसे लोगों को प्रेरणा मिले और वो ही मेरा सिर्फ लक्ष्य है, तो ऐसी लोकेशना से कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, मेरा अंतिम लक्ष्य मैंने इसको साधन मान लिया अभी, लेकिन जब तक साध्य मानेंगे तब तक लोकेशना बुरी है। तो ये तीनों धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अगर पहले आप दान दे रहे हो, पहले आप अगर अच्छे कर्म, पहले तो सपोज हम अधार्मिक स्थिति थी, हम दान देते ही नहीं थे, हम कोई परोपकार का काम करते ही नहीं थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, और हम चाहते भी हमारा भी नाम हो। तो ये अच्छी स्थिति है पिछली स्थिति से, क्योंकि हम पिछली स्थिति में तो कोई काम ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी मेरी ये स्थिति अच्छी मानी जाएगी। इसको सकाम धार्मिक कर्म कहते हैं। और जब तक हम पहले अधार्मिक कर्म करते होते हैं तो हम डायरेक्ट निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पहले हमें सकाम अधार्मिक कर्मों से सकाम धार्मिक कर्म करने चाहिए। फिर धीरे धीरे जब मुझे पता चले कि भाई ये जो लोकेशना है, ये जो पुत्रेषणा है, जो मेरी वितेषणा है, मैं इनको लेके तो चल रहा हूं, लेकिन मैं केवल इतना कर दूंगा, इनको साधन से साध्य में बना दूंगा। हो सकता है मैं तीनों को साथ में लेके चलूं कि मुझे वितेषणा भी चाहिए, क्योंकि खाना पीना रहना ये भी सबको चाहिए। मुझे पुत्रेषणा भी चाहिए कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई मेरे पुत्रेषणा केवल पुत्र के लिए नहीं होता है, सारे जो भी हमको फॉलो करते हैं वो सारे हमारे पुत्र के समान होते हैं। एक गुरु के लिए सारे शिष्य हो गए, तो ये भी उसके पुत्र हो गए, एक आचार्य के लिए, और एक जो अगर कोई सन्यासी है और वो सन्यास लेके सबका भला चाह रहा है, लेकिन उसके पीछे वो साधन नहीं मान रहा है उसको। हम प्राय क्या करते हैं, हमें शिष्य क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमारा हमारा वाहवाही करे। हमें पुत्र क्यों चाहिए, वो हमारा ख्याल करे। लेकिन अभी मुझे है ना वित्तेषणा क्यों चाहिए, मुझे दान करना है। मुझे अभी वित्त क्यों चाहिए, मुझे और अच्छी लोगों की उन्नति के लिए चाहिए। मुझे क्यों चाहिए कि मैं परोपकार सकूं। तो इसमें मेरा वो साधन नहीं है, ये सारे मेरे लिए साध्य ये मेरे लिए सिविल साधन बन चुके हैं, लेकिन मेरा अंतिम साध्य तो ईश्वर ही है। तो हम ये तीनों कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही होना चाहिए, इनको कभी भी साध्य नहीं मानना चाहिए, ये हमारे लक्ष्य नहीं है। तो इन तीनों को लेके चलें, इनको हम है ना साधन की तरह प्रयोग करें और इनको प्रयोग करके छोड़ दें। जैसे हम नदी में जाते हैं, हमें उस पार जाना है और हम नाव में बैठ के जा रहे हैं, तो हमने नाव का प्रयोग कर लिया और उसको छोड़ दिया, तो अभी उस नाव का प्रयोग करने में कोई हानि नहीं है। मुख्य है हम उस नाव में बैठे नहीं रहे थे, हमें आगे बढ़ता रहना है। महर्षि इसी को ही विज्ञान कह रहे हैं। तो जो हम अपना जो हमने यहाँ हमारे जो जिस पुस्तक को हमने अभी उठाया है, जिसको हमने टॉपिक में लिया है, यज्ञ में लिया हुआ है, पंचमा यज्ञ विधि को ले रहे हैं, महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि शुद्ध विज्ञान को धारण करो। तो विज्ञान का मतलब होता है सब का यथा योग्य उपयोग करना, उनका साक्षात बोध करना, उनका यथा योग्य प्रयोग करना, और इसी को ही योग कहते हैं। अगर आप इसको भोगना नहीं है, इसको प्रयोग करना है, भोगना नहीं है, इसका उपयोग करना है।
तो अगर हम भोगते नहीं हैं, हमारे ये साध्य नहीं बने हुए हैं, हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, इनको साधन की तरह यूज कर रहे हैं, तो इनको कोई हानि नहीं है यूज करने में। ठीक है जी ना? जी धन्यवाद जी। आगे बढ़े? ठीक है जी। ठीक है जी, एक और प्रश्न है, ले लेते हैं पहले। आपका आपने वो आवाज बंद करके रखी है लीला बेन अपनी। हाँ जी। भोगना नहीं है, उपयोग करना है। हाँ जी। तो ऐसे कहा जाता है भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है, तो इसमें भोग शब्द है। हाँ, भोग नहीं करना है हमें, हमें उपयोग करना है। नहीं, ये संसार भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है, दर्शन का ये सूत्र है ना, भोग और अपवर्ग। जी 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 जी। तो इसमें भोग, इसमें भोग है, यहाँ कहना है कि इसमें भोग है, तो इसका तात्पर्य क्या है? अच्छा, ये संसार भोग के लिए भी है और अपवर्ग के लिए। तो जब हम अगर उसका तात्पर्य ये है कि अगर हम इसमें दो तरह से हम इसको वर्गीकरण में डाल सकते हैं। एक तो होता है कि भोग जो होता है सकाम भोग, सिर्फ हम अपने लिए ही करते हैं, और उस भोग का कारण सिर्फ वो तामसिक और राजसिक रिलेटेड है, कि हम जो सारे सुख भोग रहे हैं वो क्षणिक और जो अस्थाई सुख को अपने लिए ही भोग रहे हैं, जिसको हम सुख मान के चल रहे हैं। अगर हम इसको भोग रहे हैं और हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है सबसे पहले, तो हम इसको भोग सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं, तो उस वर्गीकरण में ये भोग उपयोग को ले लेंगे। लेकिन अगर हमारा ये तामसिक और राजसिक है, तो ये जो भोग है इसकी मनाही की गई है उस वर्गीकरण में। लेकिन अगर हमें उपयोग करना है और इसका प्रयोग करना है, तो उतना भोग हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा भोग वो हमारे ऊपर स्पष्ट होना चाहिए, वो भोग केवल उपयोग और प्रयोग के लिए है, उससे ज्यादा नहीं है। और जैसे जैसे हम उस भोग को प्रयोग और उपयोग में लेते जाएंगे, तो हम धीरे 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 निःश्रेष की ओर चलते जाएंगे। लेकिन अगर हम एक लौकिक भाषा में कहें, तो हमें भोगना भी नहीं है। लौकिक भाषा की बात कर रहा हूं, जो लौकिक भाषा में जिसको भोग कहा जाता है, जैसे हम अपनी इंद्रियों को भोगते रहते हैं, तो वैसा हमें लौकिक भाषा में भोगना नहीं है। लेकिन दार्शनिक भाषा में, दार्शनिक का अगर हम चिंतन मनन करेंगे, तो उसका आएगा कि भोग करना है उपयोग और प्रयोग के संबंध में, दार्शनिक का अगर वर्गीकरण लेंगे तो हम। लेकिन सांसारिक भोग नहीं रहता है उसमें, इसको बोलते हैं हम आध्यात्मिक भोग कह सकते हो शब्द में, सांसारिक भोग नहीं करना है। कर्म के फल का भोग करना है, ऐसा कह सकते हैं। हम आए हैं तो कर्म जो किया है उनका फल भोगने के लिए भी आए हैं, और अपवर्ग भोगते भोगते अपवर्ग की ओर भी आगे बढ़े, ये उद्देश्य है। हाँ, ऐसा भी इसको उस वर्गीकरण में भी लेके आते हैं, क्योंकि हमने पिछला जो कर्म किया हुआ है उन फल को भी भोगना भी है। क्योंकि हमने अभी हमारा मनुष्य जन्म मिल रहा है, मतलब हम भोग ही रहे हैं। तो इसका उद्देश्य एक है कि कम से कम मैंने जो पहले कर्म किए हुए हैं, कर्म मेरे भोगे हुए जा रहे हैं। नहीं तो मेरा ये जब तक पाप और पुण्य एक जितने नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। जी, किसी और ने भी हाथ उठाया है? ये बात आती है तो कि संसार में जीवात्मा पूर्ण रूप से भोक्ता नहीं है, सिर्फ प्रयोक्ता ही है। भोक्ता नहीं है, सिर्फ प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाला ही है। अच्छा। संसार के पदार्थों का उपयोग ही करता है। हाँ, लेकिन इसको अगर हम सात्विक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें उपयोग करते हैं, और उपयोग और प्रयोग में यथा योग्य उपयोग और प्रयोग। महर्षि जो कह रहे हैं कि प्रयोग और उपयोग करना मतलब यथा योग्य। आज हम किसी भी चीज का यथा योग्य प्रयोग और उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। जो चीज यथा योग्य प्रयोग और उपयोग नहीं आएगा, वो भोग में चला जाएगा, कि हम केवल इंद्रियों का भोग रहे हैं। मुझे इंद्रियों की कामनाएं हैं और अपनी उस इच्छाओं को हम भोग रहे हैं, और अपने जितनी मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है कामनाओं को, उसमें मैंने कहीं भी नियंत्रण नहीं रखा हुआ है, अनियंत्रित है वो। तो ऐसे अनियंत्रित को, भोग को उपयोग और प्रयोग महर्षि नहीं कह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं जो यथा योग्य हो,
उनका यथा योग्य उपयोग करना है और यथा योग्य प्रयोग करना है उनको, नहीं तो वो हम उसको साधारण इंद्रियों के भोग में लेके जाएंगे। और जैसे अभी मुनि जी ने कहा और माता जी ने कहा कि एक भोग जो हम इस संसार में भोग और अपवर्ग हमारा लक्ष्य की दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हमारे इसके प्रयोजन की दृष्टि से देखेंगे कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। उसके ये दो प्रयोजन है। वो प्रयोजन यही है क्योंकि हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं तो हमें उसको भोगना है, इसीलिए इस प्रयोजन में हमें मनुष्य जन्म मिला है। और उसको भोगते भोगते हम अपने लक्ष्य और गंतव्य तक पहुंचे, इसीलिए हमें ये जन्म मिला है। इसीलिए भोग और अपवर्ग, इसलिए उसको प्रयोजन के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके ये दो प्रयोजन है हमें जन्म के प्रयोजन में, जो दर्शन में कहा गया है। ये तो उपयोग करते समय ही देखना पड़ेगा ना, जब संसार का उपयोग करते हैं तो जी। कौन सी चीज हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी है तो कौन सी अनुपयोगी है, ये पता चले तभी उसको हम भोग के रूप में लें या उसको छोड़ दें, तभी वो निर्णय करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा एक दृष्टिकोण है, लेकिन कई बारी बातें हैं जो हम उसको किसी भी वस्तु से पहले भी हमें सब ज्ञान रहता है उसका, कि आज सवेरे उठ के मुझे नाश्ता खाना है तो जरूरी नहीं कि मुझे नाश्ते जब मेरी जीभ पे तीखा लगे तभी मैं उसको छोड़ूं। मुझे पता है ये खाना कैसा है, तामसिक खाना है, राजसिक खाना है, सात्विक खाना है, मैं इसको ग्रहण करूं या नहीं करूं वो मुझे पहले से ही पता रहता है। हर चीज हम पहले जब ग्रहण कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, तभी ही उसका प्रामाणिक ज्ञान हो, ऐसा नहीं रहता। हमें बहुत सारा ज्ञान पहले अनुमान ज्ञान से पता चल जाता है, हमारे शब्द ज्ञान से पता रहता है कि मैं अभी किस चीज का उपयोग करने वाला हूं और किस चीज का मैं प्रयोग करने वाला हूं और किस चीज को मैं बस केवल भोग रहा हूं। ये चीज हमें अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से भी पहले इसका साथ पता चल जाता है। और फिर जब हम विवेक लगाते हैं, जब हम ज्ञान लगाते हैं, जब मुझे पता है कि ये जो मांसाहारी खाना है, ये मांसाहारी खाना मुझे इसका उपयोग नहीं करना है, तो हम उसको ज्ञान पूर्वक छोड़ देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले मांसाहारी खाना खाऊं फिर मुझे उससे हानि हो, फिर होने के बाद ही मैं उसको छोड़ दूं। पहले भी हम ज्ञान प्राप्त करके उनका उपयोग और दुरुपयोग छोड़ देते हैं हम, बस यथा योग्य। इसी को ही सारी योग की परिभाषा में आएगी। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाते हैं कि ये मेरे लिए हानिकारक है और ये मेरे लिए लाभदायक है, उसको ही विवेक कहते हैं। महर्षि विवेक की परिभाषा क्या करते हैं? सत्य असत्य, कल्याणकारी अकल्याणी को पृथक पृथक जानकर, ये महर्षि के शब्द हैं। तो 90वें समालोच में कि जब हम इन दो सबको पृथक पृथक जान लेते हैं और वैसा जब हम आचरण में लेके आते हैं तो उसको विवेक कहते हैं। तो विवेक जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, विवेक से ही उपयोग कर पाओगे, विवेक से ही उसका उपयोग मतलब सदुपयोग। यहाँ उपयोग ऐसे साधारण नहीं, ये दार्शनिक भाषा है। जब हम उपयोग कह रहे हैं तो उसका मतलब सदुपयोग की बात चल रही है, कि किसी भी चीज का सदुपयोग करना। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हम अभी ले रहे हैं, जिस चीज का हम विवेचन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार लक्ष्य में हम शास्त्रों से ज्ञान का ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार उसको सही तरह से उसको निर्देश में लाके और उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका हम गलत जगह उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग आपको दिखेंगे कि विवेक की तो है सर्व में दुख ही देखता है, दुख देखता है, दुख देखता है, विवेकी का काम ही दुख देखना है। लेकिन ऐसा विवेकी का किस चीज का विवेकी हुआ जो सुख में दुख देख ले? विवेकी कभी भी सुख में दुख नहीं देखता है, विवेकी दुख में दुख देखता है और सुख में मिश्रित है वो दुख देखता है। वो सुख को अलग कर देता है और दुख को अलग कर देता है। विवेक की परिभाषा ही है पृथक पृथक कर देने का। और केवल जब जहां दुख है, तमोगुण और रजोगुण में तो पूरा दुख ही भरा हुआ है,
इसीलिए विवेकी सारे जो तमोगुण और सुख हैं, उन सब सुख में पूरा का पूरा दुख देखता है कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे, ये जो क्षणिक सुख है मुझे नहीं चाहिए, ये तामसिक सुख मुझे नहीं चाहिए, ये ब्रह्मिक सुख मुझे नहीं चाहिए, ये काल्पनिक सुख मुझे नहीं चाहिए। वो दुख देख रहा है इन सब में, क्योंकि वो चाहे देख रहा है कि मैं जितना इनको भोग रहा हूं, मैं और भोगता 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 जाके मेरी कामनाएं बढ़ती जा रही है, मेरी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी तृष्णा शांत नहीं हो रही है। तो उसमें सारे तामसिक और राजसिक सुख में उसको दुख देखना है, उसको सात्विक सुख में दुख नहीं देखना है। जब तक उसकी संप्रज्ञा समाधि नहीं पहुंच जाती है, उसकी अच्छी स्थिति नहीं आ रही है, तो सात्विक सुख को तो उसको और बढ़ाना है। ये अंतःकरण का सुख है, ये सुख बहुत जरूरी है। ये एकाग्रता में बैठते हैं तब सुख मिलता है, उपासना में, संध्या में जब बैठते हैं तब सुख मिलता है, जब धर्म का काम करते हैं तब सुख मिलता है। ये ईश्वर उत्पन्न करता है हमारे अंदर जब हम धर्म का काम करते हैं। आनंद, उत्साह और निर्भयता उत्पन्न करता है ईश्वर। तो ऐसे सुख से कभी विवेकी कभी दुख नहीं देखता है उसमें। तो हमें ये दर्शनों को पढ़ने के बाद सीधा सब में दुख देखना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन से सुख में मुझे दुख देखना है और कौन से सुख में दुख नहीं देखना है। वरना तो प्राय क्या कर लेते हैं, ये योग दर्शन और न्याय दर्शन का ये ऊपर ऊपर से वृत्ति लेवल पे हम समझ के और सब में दुख देखना स्टार्ट कर लेते हैं, और हम बहुत समय तक बगैर सुख के रह नहीं सकते हैं। आत्मा का ये स्वभाव है, अगर उसको सुख नहीं मिला तो ये मार्ग छोड़ देते हैं कि ये आध्यात्मिक सब कुछ जो है इसमें कहीं सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख है, मैंने बहुत प्रयास कर दिया, मैं लंबे समय से लगा हुआ हूं, लेकिन मुझे कहीं सुख नहीं दिख रहा है। वो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो गलत दिशा में जा रहा है। उसने योग दर्शन का सूत्र गलत में ले लिया है, न्याय दर्शन का कारण कार्य समझ गलत ले ली हुई है। तो ऐसा अगर हमें आध्यात्मिक, जब हम चीजों को गलत दृष्टिकोण दे देते हैं, गलत दिशा दे देते हैं, तो ऐसे प्राय जो व्यक्ति हैं वो आधे तक आते हैं और आध्यात्मिकता को छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए लक्ष्य बिल्कुल के, जो मुझे लक्ष्य है सुख और दुख, मुझे सुख और दुख की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, इनके वर्गीकरण स्पष्ट होने चाहिए, और कौन से सुख को छोड़ना है, कौन से दुख को छोड़ना है, ये स्पष्ट रहना चाहिए। तो ही इस मार्ग में हमें आनंद ही आनंद मिलेगा, नहीं तो स्थिति और खराब होती जाती है। ठीक है, तो हमें बिंदास सुख भोगना है, लेकिन कौन सा सुख भोगना है हमें ये पता रहना चाहिए कि मुझे धर्म के मार्ग पे संतोष का सुख सीऊंगा मैं। और संतोष का सुख ये बहुत बड़ा सुख है कि आपने पूर्ण पुरुषार्थ कर लिया, आपको अभी फल के पीछे आसक्ति नहीं रही है, आपको जो मिला वो आप ईश्वर का प्रसाद मान के चल रहे हैं आगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सुख है जो हमें जीवन के अंदर हमने ईश्वर परिधान बना के रखा हुआ है। ईश्वर अभी परिधान में ईश्वर सुख नहीं दे रहा है, लेकिन ईश्वर परिधान में जब हम ईश्वर को समर्पण कर देते हैं सारे काम, और जब हमें ये संतोष सुख, हमारा ये प्रकृति का सुख मिलता है, तो ये ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि जब तक मेरे बंदे जो हैं, मेरे साधक हैं, मुझ तक डायरेक्ट नहीं पहुंचते हैं, तब तक भी उसने पूरी सुख की व्यवस्था बना के रखी है। कि जैसे अगर हम किसी राजा के दरबार में जा रहे हैं, राजा को पता है कि मैंने 5 बजे का दरबार लगाया हुआ है, तो वो जितना, एक तो है कि राजा के दरबार में जाके जिसको जो सुविधाएं मिलेंगी, उनके दुख और सब दुख की निवृत्ति होगी, राजा उनके दुख की निवृत्ति करेगा, उनको सुख के उपाय देगा। और राजा यह भी देखता है कि भाई उनके पास रास्ते हैं कि मेरे पास पहुंच, नहीं तो कोई राजा तक जाएगा ही नहीं। अगर उसके रास्ते में दुख हो तो राजा तक पहुंच ही नहीं, बीच में ही वापस चले जाएंगे, रिटर्न चले जाएंगे। तो ईश्वर हमारा राजा है, ईश्वर हमारे माता पिता हैं, उन्होंने ये सारे सात्विक सुख का प्रबंधन करके रखा हुआ है कि जब तक आप मेरे पास आओगे, मेरा साक्षात्कार आनंद भोगोगे, तब तक आप सात्विक सुख भी चलते रहोगे। इससे क्या होता है, उसकी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसका,
और आत्मबल बढ़ जाता है, और इस आत्मबल से और आगे चढ़ता जाता है, उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ता चलता है, उसकी उपासना में और रुचि होती है, उसकी साधना में और रुचि होती है, और वो और आगे बढ़ता जाता है। नहीं तो 2-3 महीने, 6 महीने में, 1 साल में ये मार्ग छोड़ देंगे लोग। ये आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। उदासीन लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ऋषि लोग सत्व गुण प्रदान करके सात्विक होते थे। वो मन में जब एकाग्रता ध्यान करते हैं तो सत्व गुण प्रदान होता है। इस सत्व गुण प्रदान को रोकते नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो विवेकी हूं, मुझे तो दुख देखना है, भले मैं संध्या में बैठा हूं, उपासना में बैठा हुआ हूं। कोई ऋषि लोग ऐसे नहीं करते थे। अरे मेरे में तो ये प्रकृति का सुख उत्पन्न हो रहा है। जो चित्त में सत्व गुण का होता है वो प्रकृति का ही सुख रहता है। इसी सत्व गुण के हिसाब से ही हमें अंतिम में बुद्धि जब पूरी सात्विक हो जाती है तब आत्मा साक्षात्कार होता है। अभी उस स्थिति में ये आके बोलता है कि अभी मुझे ये भी सुख नहीं चाहिए, मुझके तरफ त्याग की भावना आती है। अगर पहले ही उन सबको छोड़ने लग गया तो कभी भी समाधि के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा। तो हमने अभी तक देखा कि महर्षि ने जिस शुद्ध विज्ञान की बात की है, वह विज्ञान, जो ये आनंद हमें चाहिए, सुख चाहिए, वो इसी विज्ञान से मिलेगा। इसीलिए महर्षि कहते हैं कि शुद्ध विज्ञान को धारण करो, नहीं तो हम आध्यात्मक में आते हुए भी हम एक निराशापूर्ण जीवन जीने की कोशिश करेंगे। तो हमें न निराश होना है, न हताश होना है, न हमें किसी चीज का तनाव लेना है। नहीं तो कई लोग इस मार्ग में आने के बाद तनाव में आ जाते हैं। क्यों? इस मार्ग में कहीं भी तनाव का कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे जैसे आपका सत्व गुण बढ़ता जाएगा, आपके अंदर सुख संप्रदा, आपके अंदर संतोष बढ़ता जाएगा। तो अब तक हमने ये मुख्य चीजों को लिया कि हम अपने लक्ष्य को सही तरह से समझें, हम उनमें के वर्गीकरण करें कि मुझे कैसे सुख दुख चाहिए और इनको छोड़ना है और किनको लेना है। और इसके मार्ग में तीन चीजें मुख्य हैं: सकाम अधर्म कर्म, सकाम धर्म कर्म और निष्काम कर्म। तो पहले लक्ष्य के वर्गीकरण और उनके मार्ग, ये महर्षि ने सशक्त किए हुए। धन्यवाद। इसको फिर आगे और लेके चलेंगे कि हम कैसे इसमें हमारे दिन भर की जितनी भी समस्याएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, कैसे हम इस मार्ग को आगे चढ़ सकते हैं, कैसे हम सत्व गुण प्रदान करके चलेंगे, को प्राप्त करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपकी तैयारी भी बहुत कंप्यूटर में और चिंतन में दोनों में दिख रही है। छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट बड़ी अच्छी तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका खूब धन्यवाद। आज न्याय दर्शन की कक्षा रात्रि को रहेगी और कल व्याकरण की भी कक्षा माता योगेश्वरी जी लेंगे। तो इसी क्लिप पे हम रात्रि को और कल भी मिलते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी, रात्रि को मिलते हैं न्याय दर्शन। नमस्ते जी सबको। सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते।
Yeah.